हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के टॉपिक में दोबारा से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था पूरे चैप्टर के डिटेल के बारे में कि क्या क्या हमें पूरे चैप्टर्स में पढ़नी है। चैप्टर हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। फर्स्ट पार्ट हमारी है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पार्टनर्स के एडमिशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या एडजस्टमेंट हमें पढ़ने हैं। तो अभी हमने आपको बताया था इसके पहले टॉपिक पे कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेकंड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ हम लोगों ने डिस्कस किया था, फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, जितने भी सारे रिजर्व होंगे लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, फर्म्स गुडविल ऑलरेडी जो फर्म में एग्जिट है, इन सब का हम एडजस्टमेंट करेंगे। और फाइनली हम पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी हैं, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। चीज़ें बहुत इजी हैं और इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता ही आता है। बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग पहले एडजस्टमेंट पे डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ों का कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट न्यू पीएसआर एंड सेकंड हमें कैलकुलेशन करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बात आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी फर्म है ऑलरेडी, वहाँ पे ऑलरेडी पार्टनर्स एग्जिट कर रहे होते हैं। 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बट मिनिमम यहाँ पे 2 है। तो पार्टनरशिप है तो 2 यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोई न्यू पार्टनर्स है, उसका नाम हमने दे दिया सी। अब सी फर्म में क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि प्रॉफिट अगर फर्म में 30 रुपये है और ए बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। 3:2, 3:2 का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म में जो भी प्रॉफिट है तो उसका टोटल हम कितना पार्ट करेंगे, 5, 3 और 2। जो भी प्रॉफिट होगा उसको कितने से डिवाइड किया जाएगा, 5 से। फिर 3 पार्ट्स जो होगा वो कौन लेगा, ए, और 2 पार्ट्स कौन लेगा, बी। अब यहाँ पे प्रॉफिट की अगर बात करें तो टोटल प्रॉफिट कितना है जी, 30। कितना पार्ट इसमें कर दिया जाए, 5। एक पार्ट कितने का आया, 6 रुपीज़ का। ए को कितना जा रहा है, तो ए को जा रहा है 3 पार्ट यानी 6 × 3। ए को जा रहा है टोटल 18 रुपीज़ आउट ऑफ 30 और बी को यहाँ जा रहा है टोटल एक पार्ट कितने का हुआ, 6। कितने पार्ट्स में हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया, 3 + 2 5। 3 पार्ट ए को मिल रहा है और यहाँ पे 2 पार्ट यानी 12 रुपये जो मिल रहा है वो बी को। तो अगर प्रॉफिट था 30 रुपये
अभी तक ए को मिल रहा था 18 रुपये और बी को मिल रहा था 12। अब बात यहाँ आती है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है और फ्यूचर से वो भी इस प्रॉफिट में हिस्सेदार होने वाला है। तो जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीधी सी बात है चेंज हो जाएगा। अब इनका कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा, क्योंकि उसी 30 में से किसको मिलने वाला है जी? अब सी को भी। अब बात आती है कि सी को कितना मिलेगा, तो वो तो जो भी पार्टनर का म्यूचुअल कंसेंट होगा, एग्रीमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो फर्म में हिस्सेदार बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं कि सी फर्म में इंटर हुआ है, कितने के लिए जी? फॉर 1/4 शेयर। सी का कहना है कि हम फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हम लेंगे। ठीक है जी, 1/4 ये लेगा। अब बात आती है कि अगर प्रॉफिट कितनी हो रही है फर्म में 30 रुपीज़ और ये कह रहा है कि 1/4 हम लेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा? 7.5। 7.5 रुपीज़ किसको दिया जाएगा? सी को। अब बचा कितना? 30 में से अगर 7.5 चला गया सी को तो 22.5 बचा। अब इसमें कौन शेयर करने वाला है जी? ए एंड बी। तो अब क्या हुआ? जो प्रॉफिट में शेयर था वो चेंज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो यही रीज़न है कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये कैलकुलेशन की क्या ज़रूरत है? भाई ये भी ज़रूरत है क्योंकि नया पार्टनर जब एडमिशन लेगा तो किसी बाहरी पर्सन से तो प्रॉफिट लेगा नहीं। प्रॉफिट वो किससे लेगा? ऑलरेडी पार्टनर्स जो एग्जिट हैं। ठीक है जी। अब एग्जिट हैं तो एग्जिट कौन अभी तक कर रहा था? ए एंड बी। कितने के लिए आया था? 7.5। क्लियर है? फर्म से कितना लिया? 7.5। फर्म में टोटल प्रॉफिट कितना था? 30। तो 30 था किसका? सी नहीं आया था तो ए एंड बी का ही था। अब बात आती है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कौन कितना देगा। क्लियर है? अगर पहले से कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि नया पार्टनर जो आ रहा है शेयर के लिए उसको कितना कौन देगा, तो ये मान लिया जाता है कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, कौन था यहाँ पे? ए एंड बी। ये अपने ही रेशियो में, जिस रेशियो में ये पहले प्रॉफिट को शेयर करते थे उतने ही रेशियो में ये क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो अब बात आती है कि इनका रेशियो ऑलरेडी एग्जिट था, वो कितना था? 3:2। तो अब जो 7 रुपये, 7.5 रुपये, 7.5 रुपीज़ जो पे किया जा रहा है सी को प्रॉफिट में से, फ्यूचर प्रॉफिट से, वो पे कौन कर रहा है? ए एंड बी। किस रेशियो में? 3:2। क्लियर? तो ये इनका हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक। यहाँ पे एक रूल भी हम लोग पढ़ते हैं कि जब पहले से पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, या जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो ये पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है या इससे रिलेटेड कोई बातें नहीं होती हैं कि कौन कितना पे करेगा, तो एज्यूम कर लिया जाता है कि ओल्ड पार्टनर अपने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आने वाले पार्टनर को शेयर देंगे। यानी अगर हम सीधा सीधा बोलें, when sacrifice ratio is not given in the questions, then we will treat old ratio as sacrifice ratio। तो हम ये मान लेंगे कि जो इनका ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो है। तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, बस जैसा क्वेश्चन, सबसे मेन चीज़ें होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मेन जो चीज़ें होती है वो होता है
क्वेश्चंस को रीड करना। अब कैलकुलेट करना है हमें न्यू PSR एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस हो सकता है, अलग अलग केस हो सकता है। जो सिचुएशंस है, जो केस है, उस केस को यहाँ पे हम देखते हैं। तो केस नंबर आपका फर्स्ट है। फर्स्ट केस अभी हमने उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। फर्स्ट केस क्या दिया है? व्हेन न्यू पार्टनर्स जब कोई नया पार्टनर ठीक गेट करता है हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो या एग्जिस्टिंग रेशियो। इस सिचुएशंस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू PSR एंड सेक्रीफाइस रेशियो। देखिए यहाँ पे जो हमारा केस है, केस नंबर 1, ये कहता है व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बात सीधी है, नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है एक पर्टिकुलर शेयर के लिए। यहाँ पे मान लेते हैं C आया, 1/4 के लिए आया, क्लियर। और यहाँ पे 1/4 जो गेट कर रहा है वो किससे गेट कर रहा है? A एंड B से। ऑलरेडी जो एग्जिट है, इनका रेशियो कितना है? 3:2। तो 1/4 वो 3:2 में गेट करता है। तो अब बात आती है कि डायरेक्ट हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस में दिख रहा है। अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर क्वेश्चंस में सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया गया है तो हम ट्रीट कर लेते हैं ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो। अब बात आती न्यू PSR का फार्मूला। भाई न्यू PSR कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो सीधा सा फार्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड में से हमें क्या करना है? सेक्रीफाइस को माइनस कर देना है, तो आ जाएगा न्यू। एंड सेक्रीफाइस का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो हमारे पास एक चीज़ें तो दी गई होंगी, ओल्ड तो ऑलरेडी एग्जिट रहेगा, या तो न्यू दिया होगा या सेक्रीफाइस। अगर न्यू दिया गया है तो इजीली सेक्रीफाइस फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हमारे पास ओल्ड दिया है और सेक्रीफाइस दिया है तो इजीली हम न्यू PSR फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और फिर इस सिचुएशंस को हम यहाँ पे दोबारा से समझते हैं। ठीक, तो पहला हमारा जो केस था, केस ये बताया गया है जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में इंटर करता है और वो अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से उनके ही रेशियो में गेट करता है। क्या केस है? जब कोई नया पार्टनर किसी भी फर्म में इंटर करता है और वो अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से उनके ही रेशियो में गेट करता है, तो इस केस में हम न्यू PSR कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लियर? कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था देयर आर 2 पार्टनर्स नेम्ड A एंड B। ये क्या है? पार्टनर्स हैं। अब बात आती है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो इनका कितना है? 3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। एक नया पार्टनर यहाँ पे आता है, C एडमिट हो रहा है एज न्यू पार्टनर फॉर
1/4 शेयर। सी जो आया है वो 1/4 के लिए आया है। तो इस सिचुएशंस में न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए बुक में क्या है, अलग तरीके से आपको समझाया गया है, वही रटी रटाई चीज़ें जो पिछले 30 सालों से, और वही आप लोग पढ़ते भी हैं। सिर्फ एक यही ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप मेथड अलग फॉलो करते हैं, बाकी सारे जो केसेस हैं वहाँ पे अलग। तो क्यों ना हम एक ही मेथड को हर जगह फॉलो करें, दो मेथड पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। और सीधा सा फार्मूला अगर हम जानते हैं कि न्यू पीएसआर कैलकुलेट अगर हमें करना है तो क्या करना है भाई? न्यू पीएसआर का मतलब यहाँ पे है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। सीधा सा है, अगर हम अलग दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन घूम जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है। सीधा सा है कि भाई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी, ए का ओल्ड कितना है 3/5 और बी कितना है 2/5। यानी अभी तक जब तक सी एडमिट नहीं हुआ था तब तक जो भी प्रॉफिट होता था उसका 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। 3 पार्ट ए को जाता था, 2 पार्ट बी को जाता था। अब एडमिट यहाँ पे हुआ है सी। सी कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका हमें 1/4 चाहिए। ठीक है, इसकी बात भी सही है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन तो पुटअप होता है कि भाई सी आया है 1/4 के लिए। अब ये नहीं बताया गया है कि जो 1/4 सी को मिलेगा वो कौन कितना देगा। भाई ये पता चल जाए तो यही तो सेक्रीफाइस है। अगर ये क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है तो अभी हमने आपको बताया कि जब कोई नया पार्टनर किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए फर्म में इंटर करता है और ये नहीं बताया गया होता है कि कितना कितना शेयर वो किससे गेट करेगा, या ये ना बताया गया हो कि कौन कितना देगा, बात दोनों एक ही है। या तो बताया गया हो कि नया पार्टनर अपने शेयर का कितना कितना किससे लेगा, या ये बताया गया हो कि जो पुराने पार्टनर है वो नए पार्टनर के शेयर को कितना कितना देंगे। क्लियर? दोनों बात एक ही है। तो अगर ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम ट्रीट कर लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। बात क्लियर? तो अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया जी। सीधा फार्मूला हम लगाएंगे, ओल्ड में से हम क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे। कर दे रहे हैं भाई, नया पार्टनर सी है, सी का शेयर कितना है 1/4 और ए कितना देगा अगर ये नहीं बताया गया क्वेश्चंस में तो वो अपने ही शेयर में देगा। भाई ए जो सरेंडर करेगा इन फेवर ऑफ सी, वो कितना करेगा, सी का शेयर 1/4 और 1/4 को ये अप्लाई किया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो क्या बन जाएगा न्यू। ठीक है जी। 3/5 में से हम माइनस कर देंगे 3/20 को। इसी तरीके से 2/5 ऑलरेडी था डी का, उसमें से माइनस कर देंगे हम 2/5। अब यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है वैल्यू 3/20 एंड 2/20 तो 3/20 2/20 को अगर प्लस किया जाए तो कितना आएगा 5/20 और 5/20 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में बनाया जाए तो कितना आएगा, यही तो आपका सी का शेयर है। सीधा सीधा है यहाँ पे। तो 3/20 अब कौन दे रहा है जी, ए। 2/20 कौन दे रहा है, बी। मिल जा रहा है 5/20 यानी सी को अपना शेयर। अब जो जितना दे रहा है उसको जितना उसका था उसमें से कर दिया जाए माइनस। यहाँ पे हमने कर दिया माइनस। तो अब आपने ये भी सीखा है बचपन से कि जब भी हम फ्रैक्शंस में प्लस या माइनस अगर हम करते हैं फ्रैक्शंस को तो डिनोमिनेटर हमें सेम करना चाहिए। कर लेते हैं जी, कर लिया यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, यानी एलसीएम आप लोग लेते हैं। तो अब यहाँ चीज़ें हो गई
डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 20। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये 12 माइनस 3 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9/20 आ जाएगा, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6/20 आ जाएगा। और इन दोनों ने जो मिलकर के दिया है 5/20, वो आ जाएगा सी का। तो ए का कितना है जी 9, बी का कितना है 6, सी का कितना है 5, 9 6 15 5 20, 20 आउट ऑफ 20 सब तो बढ़ गया। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर यहाँ पे लिख लेते हैं जी। तो ए एंड बी एंड सी का न्यू PSR कितना आएगा जी 9:6:5। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना शेयर होगा 20, जिसमें से जाएगा ए को 9, बी को 6, सी को 5। तो ये रहा आपका न्यू PSR। अब बात करें सेक्रीफाइस की, तो सेक्रीफाइस ऑलरेडी दिया गया है 3:2, यानी 1/4 का ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे किस शेयर्स में 3:2। चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसी क्वेश्चंस को बुक में कितने अच्छे तरीके से घुमाया गया है। सबसे पहले लेट किया गया है टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, फिर सी को दे दिया गया है, फिर बचा है, फिर उसको ए बी में बांटा गया। तो तरीका तो सही है वहाँ भी, बट सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस के लिए ये मेथड दिया गया। तो डायरेक्ट मेथड हम क्यों ना अप्लाई करें भाई। न्यू PSR का मतलब है यहाँ पे ठीक ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और ओल्ड सेक्रीफाइस का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड। तो दो ही फार्मूले हैं, दो को हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमारा नया केस नए टॉपिक में आएगा ठीक, हाउ टू कैलकुलेट न्यू PSR इन डिफरेंट केसेस। तो पहला केस क्या था, पहला केस ये था कि जब नया पार्टनर इंटर होता है किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए, और ये नहीं बताया गया होता है कि वो अपना शेयर किस पार्टनर से कितना गेट करेगा, या ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को कितना कितना पे करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम ओल्ड PSR को ही सेक्रीफाइस एज्यूम करते हैं और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देते हैं। बने रहिए अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो बच्चे हैं उन तक ये पहुंच जाए। थैंक यू।